बदल जाओ वक्त के साथ कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों का रोना मत रो और हर हाल में चलना सीख लो। हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे और फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से फिर से कल रात को 3 नए नोटिस जारी किए गए हैं। पहला जो नोटिस है वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती से संबंधित, दूसरा जो नोटिस है वो सम्मिलित और अभियंता भर्ती से संबंधित है और तीसरा जो नोटिस है वो आपका सम्मिलित तकनीकी सेवा चयन भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसका बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है 26 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। जो कैंडिडेट इस भर्ती से संबंधित हैं तो वो लोग अपना ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के अपना जो अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सम्मिलित अभियंता से संबंधित इसमें ये बताया गया कि जो कैंडिडेट 386 पदों के लिए एग्जाम वगैरह दिया था तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करीब 2571 कैंडिडेटों की गई थी। तो अब इन कैंडिडेटों के अगले जो प्रक्रिया है यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है उसकी जो प्रक्रिया है वो 23/2/2023 से स्टार्ट हो रही है। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी संबंधित भी भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा क्लियरेंस दिया है कि भैया सारे पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के पद जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। और अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। तो एक तरह से अलर्ट किया गया भर्ती बोर्ड को। और बाकी नीचे यहाँ पे कट ऑफ भी जारी किया गया है कि क्या कट ऑफ वगैरह इसकी गई है, तो ये देख लेना आप लोग। अब बात कर लेते हैं लेखपाल के रिजल्ट के बारे में और जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों कल आपके कोर्ट केस में हेयरिंग थी, तो इस पर जो क्वेश्चन पर अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन कर रखा था कोर्ट में जा रखे थे तो उस पर थोड़ी सी बहस हुई है। भर्ती बोर्ड चाह रहा है कि जो क्वेश्चन है उनका नंबर ना दे, लेकिन गलत होने की वजह से एक तरह से बुरी तरह से फंस भी रहा है भर्ती बोर्ड। तो आज फिर से इस केस की हेयरिंग है और उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट की तरफ से इस पर अपना अलग से स्टेटमेंट सुना दिया जाएगा। और अगर कोर्ट अपना स्टेटमेंट सुनाता है, वैसे तो पूरे फेवर में है कि जो 2 क्वेश्चन हैं उनके सभी को फ्री मार्क्स मिले, तो अगर स्टेटमेंट सुना देता है तो सभी को फ्री नंबर मिल जाएंगे। एक उज्ज्वला स्कीम वाला क्वेश्चन है और आपका एक और क्वेश्चन है। और आज फिर से 2 बजे के समथिंग हेयरिंग है इस केस की, तो आज फिर से थोड़ा सा कुछ पता चल जाएगा। और जैसे ही कोर्ट केस का मैटर क्लोज होता है तो उसके तुरंत बाद मतलब ये मान के चलो 10-15 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज भी थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि देखो क्या फैसला या क्या चीज़ें सामने आती हैं कोर्ट से। अगली खबर है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती संबंधित। ये भर्ती भी सेम लेखपाल जैसे ही है, या कह सकते हैं कि ये भर्ती भी कोर्ट केस में फंसी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती बोर्ड अपनी कार्रवाई कर रहा है। बार बार सारी डेट डिक्लेयर कर रहा, कभी ज्वाइनिंग की, कभी नियुक्ति की, कभी कुछ, लेकिन वो जो डेट है वो निकल जाती है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। ऐसे कुछ फिर से नई डेट आई है। अभी तक ये डेट 31 थी, फिर फरवरी में डेट आई, फिर अब ये आया कि अब 13 मार्च से शुरू होगा दरोगा भर्ती का प्रशिक्षण। मुरादाबाद और मेरठ के 1 वर्षीय प्रशिक्षण लेंगी 1752 महिला दरोगा। 11 केंद्रों पर 13 मार्च से शुरू होगा 8682 दरोगाओं का प्रशिक्षण। तो भैया दरोगा भर्ती में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं तो उनकी फिर से जो ट्रेनिंग की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। और उम्मीद ये भी है कि 13 मार्च से अभी टाइम है, तो 13 मार्च से पहले हो सकता है कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है वो भी आ जाए। क्योंकि भर्ती बोर्ड वैसे तो मतलब भर्ती बोर्ड और सरकार इस पर बार बार हिंट दे रही है कि हम तो ट्रेनिंग करा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है कि जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होगा या कोर्ट का स्टेटमेंट नहीं आता तब तक ये ट्रेनिंग करा भी लेंगे। तो अगर कोर्ट का अपोजिट स्टेटमेंट आता है तो फिर इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सरकार और भर्ती बोर्ड भी सोच समझ रहे हैं कि ट्रेनिंग कराएं या नहीं कराएं। लेकिन अब देखो 13 मार्च की डेट का आप लोग इंतज़ार करो। अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक नई डेट का इंतज़ार करना। यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ें बताई गई है, कहाँ पर किस सेंटर पे कितने कैंडिडेट रहेंगे। तो पुलिस अकादमी मुरादाबाद वगैरह, पीटीसी सीतापुर, यहाँ पर रिक्रूटों की जो संख्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं। महिलाओं की जो ट्रेनिंग होगी वो पीटीएस मेरठ और पीटीएस मुरादाबाद में 781 और 771 महिलाओं की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साक्षात्कार के लिए मुफ्त तैयारी की सुविधा, मॉक इंटरव्यू के लिए अफसरों का पैनल बनाया गया। 17 फरवरी से दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अभियंता मुख्य परीक्षा 2022 में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार के लिए समाज कल्याण विभाग निःशुल्क तैयारी करवाएगा और उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया कैसे इंटरव्यू होता है, क्या कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये थोड़ा सा यूपीएस अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है अगर सही शॉर्ट अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करवाया तो, या फिर गाइड किया तो। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर यही है भैया कि उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो आज से स्टार्ट हो गए हैं और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में जो टोटल कैंडिडेट हैं वो करीब 58 लाख के समथिंग है। बड़ा संख्या में कैंडिडेट है और सरकार ने भी अब तक लगभग आपने देखा होगा बहुत सारी अलग अलग तरह की स्टेटमेंट आई हैं कि कोई गड़बड़ी किया है उसके ऊपर एनएसए लगेगा। मतलब इस बार एग्जाम में काफ़ी सख्तियां और काफ़ी चीज़ें बदलाव किए गए हैं, काफ़ी बड़े पर तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन अब ये देखने वाली होगी बात कि इस एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी, घोटाला या किसी तरह का कुछ होता है या फिर अच्छे ढंग से एग्जाम हो जाता है। यूपी बोर्ड सक्रिय गली में बना दिए केंद्र, सैकड़ों बच्चे देंगे परीक्षा आज से केंद्रों पर पहुंचने का तक साधन नहीं है। कई किलोमीटर जर्जर सड़क होने से आना जाना पड़ेगा अभ्यर्थियों को, युवाओं को पैदल। तो देखो ये तो चलो अलग बात है, लेकिन मेन एग्जाम किस प्रकार से होता है वो सबसे बड़ी बात होगी। और इसके साथ साथ योगी सरकार के जो अभी तक स्टेटमेंट आए हैं तो उनका भी एक तरह से प्रशिक्षण होगा, सिस्टम का भी प्रशिक्षण होगा कि कितना इनका जो सिस्टम है वो तगड़ा है। वहीं अगली खबर है आपके उत्तर प्रदेश क्या कह सकते हैं कि अग्निवीर सेना भर्ती रैली संबंधित कि लगभग आपके कई जडारों के जो अग्निवीर भर्ती रैली के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। लखनऊ, जडारों सहित उत्तराखंड के कई जिले इसमें सम्मिलित है। सेना में वर्ष 2023-24 के लिए अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 17 अप्रैल को होगी। सेना भर्ती मुख्यालय यूपी व उत्तराखंड की ओर से इस साल होने वाली भर्ती का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। लखनऊ जटारों का भी जो नोटिस वगैरह है वो जारी हो गया है और इसमें कौन कौन से जिले हैं। मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं, लखनऊ हो गया, बांदा हो गया, औरैया हो गया, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, चित्रकूट, महोबा, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात। अभ्यर्थी मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट से जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। और साथ में जो उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के भी सारे कैंडिडेट अपना आवेदन कर सकते हैं। इस बार मेन बड़ा बदलाव ये है कि भैया इस बार थोड़ा सा एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल वगैरह होगा। तो आप सभी लोग आवेदन कर लो और बाकी एग्जाम होगा तो इतना हाई नहीं, कट ऑफ वगैरह जाएगी, थोड़ा मीडियम लेवल का ही जाएगा क्योंकि अगर पहले राउंड में ही एग्जाम में ही काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे तो फिजिकल में थोड़ी से मुश्किलें होंगी। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आवेदन कीजिए और अभी थोड़ा सा मेन फोकस करिए अपने एग्जाम पर और एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर मतलब ये मान के चलो कि बाकी चीज़ें भी आराम से क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी।